सिमरन बेटा ले पोछा लगा दे। मम्मी ये खराब हो जाएगी। अच्छा लेकिन 1 सेकंड। बेटा विनय तू पोछा लगा दे, उसने नेल पेंट लगा रखी है। ठीक है मम्मी, लगा देता हूँ। ठीक है। सुन बेटा ले ये कपड़े समेट दे। मम्मी नेल पेंट अभी तक सूखी नहीं है, ये खराब हो जाएगी। ठीक है। विनय बेटा उसकी नेल पेंट सूखी नहीं है, कपड़े समेट दे थोड़े। लाओ दो। ले भगवान। सिमरन बेटा थोड़े बर्तन पड़े हैं वो तो धो दे। मम्मी से सूखने तो दो। बेटा विनय आजा तू ही धो दे। अरे यार चलो। आजा आजा। विनय बेटा छत से कपड़े उतार। चालू है? हाँ चालू है। हाँ, आग में घी डालोगे तो आग और जलेगा। आग में घी डालोगे तो आग और जलेगा। और दाल में घी डालोगे तो खाना टेस्टी लगेगा। सैयारा तू तो बदला नहीं है। बंद कर दे ना, थोड़ा साफ कर। लेकिन 1 सेकंड। एक क्यूट ऐसे बाहर हो दोनों के दोनों। मम्मी सैयारा मूवी देख रहे हैं। ऐसा क्या इस मूवी में? नजर है मेरी तो देखो। बेटा मैं अभी आई। हाँ। मम्मी कहाँ चली गई? चल भाई देख के आते हैं। हाँ ये क्या? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आई लव यू मुरारी forever ever and ever। अभी बॉयफ्रेंड था। आजा भाई आजा, बैठ। अच्छा। बहन चाय बना ला इसके लिए। ठीक है। अरे नहीं भाई, मैं नहीं पीता। नहीं भाई थोड़ी थोड़ी ले लियो। नहीं रहने दे भाई। बहन तू बना ला। ठीक है भैया। भाई उन दिनों की तो बात ये लग थी। लो भैया चाय। दीदी मैं तो चाय पीता नहीं, मुझे चाय से एलर्जी है। तू गया बेटा, अब तू गया देख। जब इसका चाय पीनी नहीं थी तो चाय बनवाई क्यों? भाई साहब चाय लोगे? हाँ दीदी। अरे इस हालत में मेरी बहू नीचे कैसे गिर गई और तुम यहाँ बैठे बैठे आराम फरमा रहे हो? मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा बच्चा, मेरा लाल। अरे लगता है मेरा सामान आ गया। ए फर्जी लेखपाल, पेमेंट करो आके। 100 रुपए प्राप्त हुए। बहू रिमोट वाली कार, कटोरा इसमें लगा है। अब मेरे पोते को चाइल्ड लेबर नहीं करना पड़ेगा। ये कार रिमोट से किचन में जाएगी, वहां से दूध लाएगी और तुमको बिस्तर पे बैठे बैठे दूध पिलाएगी। मेरा पोता एकदम स्वस्थ। हाँ अम्मा, दूध खुद से निकलेगा, फ्रिज से गाड़ी में बैठ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मैं पी लूंगी और आपका पोता स्वस्थ हो जाएगा। आप क्या अम्मा है, क्या आइंस्टाइन की अम्मा है? कौन सी डिग्री कॉलेज से पास की है? कक्षा 5। वंदे मातरम सिखा दो इसे अभी से, नहीं तो इसके चक्कर में संसद का एक और सत्र बर्बाद हो जाएगा। पोते को सर्दी लग जाएगी। अलसी के लड्डू, अब धूप में बैठे हो, मेरा पोता काला हो जाएगा। बहू ये 10 लोरी लिख दी हूँ, याद कर लेना मेरे पोते के लिए। यार अपनी अम्मा को समझा। लता बेटा, करेले का जूस पोते की इम्यूनिटी के लिए। कहाँ से MBBS की है? सुबह सुबह करेले का जूस लेके आ गई। सच बढ़े या घटे सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गई हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। पानी पियो, मेरे पोते का गला सूख रहा होगा। केसर वाला दूध।
वो ठूसो कैसा वाला दूध। हाँ हाँ यादव जी, आप अपनी लाइसेंसी लेके पहुंचिए, बस हम पहुंच रहे हैं। लता, लता कुछ कैस पड़ा? क्या हुआ? क्या? अरे गांव में मार हो गई है जो। अरे तो पापा को लाठी लग गई। अरे तो बंदूक किससे मंगा रहे हैं? पागल हो गए क्या? पुलिस को फोन करिए। लेखपाल कालीन भैया थोड़ा ना कि कट्टा लेके पहुंच जाएंगे। तुमको कुछ होश है? कुछ खबर है? अरे वो हमसे जमीन खेल रहे हैं। लेखपाल हूँ, रोज यही करता हूँ। चमड़े वाली बैठ लाओ। हेलो, हाँ यादव जी, हाँ लाठी लेकर पहुंचिए सेफ साइड के लिए। हाँ देखिए, गांव घर का मामला है, वहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता है। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अरे अकेले नहीं हो, मेरे साथ महादेव है। अरे तो क्या महादेव लड़ेंगे आपकी तरफ से? क्यों नहीं लड़ेंगे? कितने उपकार हैं उनके परिवार पे हमारे। क्या? अरे महादेव यादव जो हमारे बारात में सबसे ज्यादा फायरिंग किए थे ना, तुम्हारे बाप ने कहा था इनको लेके जाओ लफंगों को, नहीं तो द्वारे चार नहीं होने दूंगा। लाओ। सुनिए, मैं भैया को फोन कर देती हूँ, उनकी पुलिस में जान पहचान है, अकेले मत जाइए। सबसे पहले तुम्हारे भैया पिला गए हैं, फोन कर रहे थे जी जाओ, तो हम जा रहे हैं। क्या? किसके पापा को चोट लगी है? तुम्हारे पापा को, हमारे ससुर रिटायर्ड बैंक मैनेजर, और हमारे पाप को हाथ लगा देंगे, काट के बोटी बोटी मटर पनीर बना के खा जाएंगे। हाँ यादव जी, ऑन द वे हूँ। अरे बहन जा रही है? हाँ भाई। तेरी भाभी ने क्या दिया? ये दिया इतना हल्का सा सूट, साल में एक बार आती हूँ, यूं नहीं कोई ढंग का सूट दे दूं, ये पूर पकड़ा देती है। फिर तू कहता है बहन आती क्यों नहीं? बात तो सही है। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत? तू 2 मिनट रुक, इधर आओ तुम जरा। अरे क्या हो गया? आओ तो। अब देख तू, हाँ बताता हूँ, आओ तो। अब हाँ, तू गया बताता बेटा, हूँ। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखा। ले हमारा तो सबसे मारा यही है। इसका क्या देखना पड़ रहा है? ए दीदी, पहले होली दिवाली सफाई होती थी, अब रक्षाबंधन पर भी सफाई करो यार। पहले तू नहीं पैदा हुआ था ना, जब घर में गंदगी पैदा हो जाए तो रोज ही सफाई करनी पड़ती है। मम्मी मेरी अलमारी भी साफ कर देना बेटा। भाई वाह, इतिहास में पहली बार बैजंती देवी ने अपने इस नौकर को छोड़कर अपनी सुपुत्री इस काम कहा। क्या बात है? तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नौकर लेगा तो मेहनत भी नौकर ही करेगा ना। जाओ बिटिया जाओ, तुम अलमारी साफ करो जाके। हो सकता है उसमें प्रॉपर्टी पेपर रखे हो, उठा के झोले में डाल लेना। जब ससुराल जाना तो लाद ले जाना। जाओ पहुंचो। नहीं जाऊंगी। कहाँ ससुराल? अलमारी साफ करने। मम्मी हाँ काजल, अरे वो पापा कह रहे थे अच्छे नंबर आएंगे तो तुमको बुलेट दिला दूंगा। बुलेट से तुमको लेने आऊंगा, फिर तुमको लेकर कोचिंग जाऊंगा, फिर कोचिंग से तुमको घर छोड़ने। आशु ये देख अलमारी में क्या मिला? एल्बम। मम्मी पापा तुझे कचरे के डब्बे से लेके आए थे तो ऐसा दिखता था। जब पहले औलाद नालायक निकल जाए ना दीदी, तो माँ बाप को कचरा डस्टबिन खगालना ही पड़ता है, और उसमें फिर हीरा निकल जाए। अरे आप बचपन से इतनी काली है क्या दीदी? आप भी डीएनए टेस्ट करा दूं ना, मेरा राखी का पूरा पैसा बच जाएगा। बड़ा अंबानी की औलाद है ना तू। ए पापा को कुछ मत कहना, मास्टर है तो है। ये देख, मुंडन से पहले तेरे लड़कियों जैसे बाल। अरे मुंडन के बाद से ही तो मेरे बालों का डाउनफॉल शुरू हुआ है दीदी। ना बैजंती देवी पुष्पेंद्र जी मेरा मुंडन कराते, ना मेरे बाल जाते। ना तुम 24 घंटे फोन चलाते, ना तुम्हारे बाल जाते। तेरी शादी का दहेज कहाँ से आएगा? इस टेंशन में मेरे बाल झड़ रहे हैं। ये देख देख देख। एक्सक्यूज मी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, बिना दहेज के शादी करूंगी। दहेज लेना है या नहीं लेना, ऑल शुड बी डिसाइडेड बाय द मैन, नॉट वुमेन, अंडरस्टैंड? कोई बाप अपनी बेटी दे देना तो बड़ी बात है। दीदी मार दूंगा। नहीं दीदी मार दूंगा। नहीं मार दूंगा। दीदी यार मम्मी मार देती हैं तो बुरा नहीं लगता है, रो रही होंगी उसका। टॉस टाइम, इंडिया पाकिस्तान एशिया कप राउंड 2 दुबई। फिक्र में रहो, घबराने की बात है। मैंने ये दवाई लिख दी है, ये इसी वाले मेडिकल से ले लो। जाइए। ओ भाई सुना नहीं क्या डॉक्टर साहब ने क्या कहा? इसी मेडिकल से लेनी है दवाई। जैसे मुझे पता ही ना, डॉक्टर और तेरा कमीशन सेट है, मैं अपनी तरफ से लूंगा ना ये दवाई। अबे तो अपनी तरफ से छोड़, पूरा वर्ल्ड टूर कर रिया। अगर तुझे ये दवाई कहीं भी मिल जाए ना, हमारा नाम बदल दियो। ये ना भैया। अरे क्या लेकर आए ये? भाई अंदर आके खुद ढूंढ के निकाल लो, मुझे नहीं लगता मेरे स्टोर पे दवाई मिलेगी। भाई कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है क्या इस पे? ले पकड़, निकाल दवाई।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? 200 रुपए। ले पकड़। मेरी बीमारी गई भाड़ में। पहले मुझे ये बताओ, इस पर्चे में तुमने लिखा क्या है? मैं पूरे जमाने में घूम आया, मेडिकल स्टोरों पे कहीं ये दवाई नहीं मिली, सिर्फ तुम्हारे ही मेडिकल पे मिली है। अभी बता दो। देखो ये क्या लिखा है? एल डिब मतलब लाल डिब्बे की दवाई, ऐसे ही एन डिब नीले डिब्बे की दवाई, ऐसे ही पी डिब पीले डिब्बे की दवाई। ये चीट कोड है हमारे, बस यही जानते हैं मेडिकल वाले। चलो आए पूछने हमसे, समझदार बने, हमसे ज्यादा समझदार। हरकतों से बाज नहीं आओगे ना, तुम बाज नहीं आओगे ना। मार ले तुझे जितना मारना, दूसरी शादी कर लूंगा और दूसरी बीवी आएगी ना, तू मारेगी तो वो बचा ले करेगी मुझे। अरे हाँ हाँ कर लेना, देख लूंगी मैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया। क्यों बे हरामखोर, क्या कह रहा था? दूसरी शादी करके लाऊंगा तो तू मारा करेगी, वो बचाए करेगी। दीदी तुमने तो मार लिया, अब एक काम करो, तुम इसके हाथ पकड़ो और मैं मारूंगी। बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ हाँ ठीक है, तू मार। यही रिल